नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। पलवल के रेस्ट हाउस में इस समय मौजूद है हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। गतपुरी टोल संघर्ष समिति की आज बैठक हुई है। बैठक को लेकर काफी निर्णय भी लिया गया है। 15 मई डेट निश्चित की गई है। गतपुरी के टोल पर उसी जगह पंचायत होगी जहां 14 अप्रैल को पंचायत हुई थी। ठीक एक महीने बाद फिर से टोल पर इकट्ठा होंगे। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से बात करेंगे कि आखिरकार मसला क्या है। दलाल साहब, गतपुरी टोल को लेकर काफी विवाद भी चल रहा है और आप लोगों का स्पष्ट आरोप भी है कि बल्कि गतपुरी गांव के लोगों का भी आरोप है कि ये जो टोल की जो जगह है वो अवैध निर्माण है प्रशासन का। क्या कहेंगे, इतना गंभीर आरोप कैसे? आज टोल हटाओ संघर्ष समिति की बैठक में दोनों जिलों के जो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पंचायत में आए थे और सबने एक ही फैसला किया है कि जो ये गतपुरी में टोल बनाया गया है ये गतपुरी गांव की पंचायत की ज़मीन है, जिनको बिना कोई मुआवजा दिए, बिना पैसा दिए, बिना कोई उनसे बात करे जबरन रिलायंस कंपनी ने और वहाँ पर टोल स्ट्रक्चर जो खड़े किए हैं वो गैर कानूनी हैं। इसके अलावा ये टोल को यहाँ पर लगाना, जो कि एक्ट NHAI ये कहता है कि 60 किलोमीटर तक टोल लग ही नहीं सकता, तो 60 किलोमीटर से पहले लगाना गैर कानूनी, गतपुरी की ज़मीन को बिना पैसे दिए लेना गैर कानूनी। केवल रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, वो नंगे होकर के इस इलाके को लुटवाने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा की सरकार टोल लगाने वाली, भाजपा के कार्यकर्ता टोल चलाने वाले, और यहाँ इस टोल के ऊपर जो इस पलवल और फरीदाबाद के उद्योगों को, ट्रक यूनियंस को, दुकानदारों को, आम गांव के लोगों को बर्बाद करने का ये जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, टोल हटाओ संघर्ष समिति का ये फैसला है कि हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम जो गांव के लोगों ने कोर्ट में दावा डाला है उसका इंतजार है। हम जो केंद्रीय मंत्री गडकरी और जो भाजपा के दूसरे मंत्री हैं, NHAI के बड़े अधिकारी हैं, ये रिलायंस कंपनी है, क्यूब कंपनी है, इन्होंने जो करार 6 लेन दिल्ली आगरा हाईवे का जो हुआ था उसकी तकरीबन नियमों की उल्लंघना की है। पैसा बचाया गया है, पलवल में 4 लेन का जबरन पुल बनाया गया, बल्लभगढ़ का जो 4 लेन का आरओबी पुल है उसको नहीं बढ़ाया गया, कहीं अंडरपास नहीं बनाए गए हैं, कहीं फुट ओवर ब्रिज नहीं बने हैं, पशुओं की निकासी के लिए जो इंतजाम होना चाहिए वो नहीं किया गया है, पानी की निकासी का जो इंतजाम होना चाहिए था वो नहीं किया गया है, जो गाड़ियों को ठहराव के लिए रेस्ट हाउस जैसी चीज़ें सुविधाएं देनी थी वो नहीं दी गई हैं, टोल के झूठे सर्वे हैं, इन पर जितना वाहन रोज निकलता है उस लिहाज से तो ये पैसा बहुत जल्दी कंपनी वसूल कर लेना चाहिए, लेकिन सर्वे को जानबूझ करके कम गाड़ियों को दिखा गया है, जबकि असलियत में ज़्यादा वाहनों को यहाँ से निकलना होता है। तुमसरा में लगा हुआ टोल पिछले 12 साल से अवैध टोल है। ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के आकाओं की जेब में जा रहा है। जब सड़क बनी ही नहीं तो ये टोल किस बात का लिया जा रहा है? लोगों का यह आरोप भी है कि किसान आंदोलन पूरे 1 साल तक चला था, तब आपने सॉफ्ट कॉर्नर बनाया था। पूरे देश में टोल बंद थे लेकिन पलवल का टोल चला हुआ था, तो ये भी लोगों में चर्चा है कि बंद हो जाता 1 साल के लिए तो गतपुरी का जो टोल अब लग रहा है, प्रशासन या सरकार की हिम्मत ना होती कि इस टोल को शुरू करने की। ये लोगों का आरोप है। लोगों का आरोप 100% सही है, लेकिन टोल फ्री करना, वाहनों को फ्री करना, ये किसान यूनियन का काम था। हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा तो केवल उनका साथ देना, धरने को वहाँ पर बिठवाना और उनका हर तरीके से समर्थन और साथ देना, वो हमने किया। लेकिन ये फैसला किसान नेताओं का फैसला था जिसमें उन्होंने कोताही की, और हमें भी इस बात का अफसोस है कि जो टोल फ्री और हरियाणा और देश की तरह हुआ है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो गतपुरी टोल प्लाजा है, इसे निश्चित तौर पर कानूनी रूप से कानून में जा कर के हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो केंद्रीय राज्य सड़क मंत्री हैं उनके खिलाफ, NHAI के अधिकारियों के खिलाफ, रिलायंस कंपनी के खिलाफ, टोल लेने वाले तमाम उन एजेंसियों के खिलाफ हम भ्रष्टाचार के दावे डालेंगे, स्टे लेंगे
और इस टोल को यहाँ से हटवाने के लिए हम कानूनी लड़ाई ज़्यादा लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम सामाजिक और राजनीतिक लोगों का भी सहारा मांग रहे हैं। अच्छा, इस लड़ाई में कुछ देर नहीं कर दी आते आते? आप लोगों ने 2018 से टोल चल रहा था, बन रहा था। अगर लड़ाई लड़नी होती तो 2018 से भी शुरू की जा सकती थी आपकी। नहीं, पहले ही हमारा इलाका जाम में फंसा रहता था। अगर हम उस वक्त कोई हरकत करते तो ये परमानेंट जाम का जो सिलसिला था वो चलता रहता और उसका आरोप हमारे ऊपर आता कि भाई इन्होंने सड़कों को नहीं बनने दिया। हमारा केवल कहना ये है कि अगर ये पुल 6 लेन बनते, आज भी पलवल के नीचे रोज जाम लगे रहते हैं। आप जवाहर नगर कैंप के बाहर देखिए जाम लगता है, आप अलीगढ़ रोड पे देखिए आज भी जाम लगता है। तो ये NH 6 लेन बनाने का फायदा क्या हुआ जब आज भी जाम लग रहे हैं? और ऊपर जो इतना पतला पुल बना है, जिस दिन भी कोई बस या ट्रक खराब होगा, जामों की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब होगी। रहा सवाल कि क्या हमने ये लेट शुरू किया? बिल्कुल लेट शुरू नहीं किया। हमने सही समय पर इनको पकड़ा है और हम इसको अंजाम तक लेकर के जाएंगे। कानून की रूह से इन बेईमान मंत्रियों को, भाजपा की इस बेईमान सरकार को और NHAI टोल लेने वाले लोगों को नंगा करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इस इलाके को लुटने से बचाएंगे। गतपुरी टोल संघर्ष समिति की जो बैठक हुई है उसमें एक सुझाव ये भी आया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला जाए। तो आप लोग नितिन गडकरी से मिल रहे हैं? नितिन गडकरी ही धंधेबाज है। वो जितने भी ये टोल और ये सड़कों के जो ठेके दिए जा रहे हैं उसी की देखरेख में सारा गोरख धंधा हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि मैं तो गडकरी के पास जाऊंगा नहीं, इन्होंने किसी ने जाना हो तो बेशक जाए, हमें कोई इतराज नहीं। मैंने तो ये कहा है कि इस इलाके का जो मंत्री है उसके पास जाओ। भाई तू वकील इलाके का है या इन कंपनियों का वकील है? उसे इलाके की हिफाजत करनी चाहिए। वो इलाके की हिफाजत ना करके और आज कंपनियों की हिफाजत कर रहा है, तो फिर उसे नुमाइंदा होने का क्या हक है? तो ये नुमाइंदे के पास भी जाना चाहिए। 6 लेन और 4 लेन को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी बात की थी। उनका तो ये कहना था कि ये 6 लेन नहीं है बल्कि 14 लेन है। ऊपर 4 लेन है तो नीचे 10 लेन है। कृष्णपाल जी ये बात जो कह रहे हैं ये शोभा नहीं देती है एक मंत्री को। वो कंपनी की झूठी वकालत कर रहे हैं। क्या ये रोड कृष्णपाल ने बनाया है या ये भारत सरकार ने बनाया है? ये BOT के तहत रिलायंस कंपनी और क्यूब कंपनी ने धंधा कमाने के लिए ये सड़क उन्होंने बनाई है। तो ये कृष्णपाल जी उससे पूछें कि उन्होंने ये 4 लेन क्यों बनाया। ये 14 लेन की जो बात करते हैं, कृष्णपाल शाम को आकर के यहाँ देखे थे, यहाँ रोज जाम लगे रहते हैं। आज भी काहे का 14 लेन है? जब अलीगढ़ रोड पे मुड़ना हो, बस अड्डे के आगे से गुजरना हो, या पलवल हुड्डा चौक के नीचे से गुजरना हो, जवाहर नगर कैंप से अगर नीचे से गुजरना हो, तो आज भी यहाँ जाम लगे रहते हैं। तो 14 लेन तो इनकी धरी हुई है, उनमें राहत क्या मिली है लोगों को? हमारी टोल मैनेजर से भी बात हुई थी और टोल को चलाने वाले कुछ लोग जो टोल को चलाएंगे उनमें से कईयों से हमने बात की है। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उनका तो ये कहना है कि इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए। उन्होंने एक उदाहरण गुजरात का दिया कि वहाँ पर एक टोल लगाना था तो वहाँ के लोगों का बहुत इतना विरोध था कि पलवल के लोगों को इतना विरोध नहीं है जितना वहाँ के लोगों का था। तो वहाँ भी टोल शुरू हो गया था, टोल यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ये पंचायतें करें, कानूनी रूप लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये उनका कहना। जो भी NHAI के गुलाम और भारतीय जनता पार्टी के ये बेईमान मंत्री और ये पब्लिक को लूटने वाले ठेकेदार, टोल के जो माई बाप बने हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोल के ठेके ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों को बेचने का काम कर रही है। ये गुजरात नहीं, ये हरियाणा है और ये हरियाणा में भी पलवल है। इनको नाकों चने अगर नहीं चबाए, इनको इनकी असलियत अगर लोगों के सामने इनकी नहीं लाए और इनको अगर कानूनी रूप से इनको जेलों में ना करवाया, तो इनको बताएंगे कि क्या कैसे मुकाबले होते हैं। ये गुजरात नहीं है, पलवल है। ठीक एक महीना पहले जो पंचायत हुई थी ना, उसमें एक बात निकल कर आई थी, मैं आज फिर दोहराऊंगा इस बात को। वहाँ पर ये बात कही गई कि हम तो दिल्ली का दरवाजा उखाड़ लाए थे। पूरी टोल क्या चीज़ है, ये आपके पंचायत में कहा गया था, वक्ताओं ने कहा। लूटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो केवल धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। ये टोल प्लाजा दिल्ली के दरवाजे को हमारे इलाके महाराजा भरतपुर के और राजा बल्लभगढ़ के साथ उखाड़ करके लाए थे। ये दरवाजा तो लूटने का पलवल की धरती पर ही लगा है। इसे भरतपुर और दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। इस लूट के दरवाजे को, इस टोल प्लाजा को उखाड़ने का काम
पलवल फरीदाबाद के लोग बहुत जल्दी ही करने जा रहे हैं। 15 मई की आपकी जो पंचायत होने जा रही है, ये किसकी तरफ से बुलाई जाएगी और कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितने गांव शामिल होंगे, कितने जिले शामिल होंगे? ये गदपुरी गांव की तरफ से पंचायत बुलाने का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि पंचायत की जमीन पर नाजायज कब्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार होकर के गांव की पंचायत की जमीन, जिस पंचायत की जमीन में लड़कियों के स्कूल बनने थे, जिस पंचायत की जमीन में गौशालाएं बननी थी, उस पंचायत की जमीन पर रिलायंस का टोल प्लाजा भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और ये इनकी जो हरकत है, ये आने वाले दिनों में एक वाटरलू कांड साबित होगा। इनके चेहरे बेनकाब होंगे और जीत पलवल और फरीदाबाद के लोगों की इस टोल प्लाजा हटाने में जरूर होगी। खुदा ना खास्ता फिर भी टोल शुरू हो जाता, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमने हर मीटिंग में यही कहा है कि हम कानून से इनका इलाज करेंगे और कानून के ऊपर हमें भरोसा है। इनकी बेईमानी हमने हर तरफ से पकड़ ली है। इनके हर गंदे और गलत फैसले के पीछे भ्रष्टाचार है। पैसे लेकर के इन्होंने इस सड़क के निर्माण में सौदेबाजी की है, लोगों के हितों को ताक पे रखने का काम किया है, सहूलियतें ना दे करके रिलायंस कंपनी को मुनाफा पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। तो इन सारी बातों को हम पब्लिक के सामने रखेंगे और जीत हमारी होगी। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जो गदपुरी टोल संघर्ष समिति से भी जुड़े हुए हैं। साफ साफ कहना है कि 15 मई को जो पंचायत होगी वो गदपुरी ग्राम पंचायत की ओर से होगी, इलाके के लोगों की तरफ से होगी। इसमें दोनों जिलों के लोग भी शामिल होंगे। टोल किसी भी सूरत में नहीं लगने दिया जाएगा। उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि भरतपुर रियासत ने दिल्ली का जब दरवाजा उखाड़ लिया था, मुगल काल में दरवाजा उखाड़ कर ले आए थे, तो ये गदपुरी टोल क्या चीज़ है। बहरहाल इंतजार है 15 मई का, पलवल के रेस्ट हाउस से सतीश भूटानी।